अच्छा जी, अब हम आते हैं मैट्रिक बोर्ड वालों की तरफ। वो तमाम हज़रात जिन्होंने अपनी मैट्रिक की डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है आईबीसीसी से। कितनी फ़ीस लगेगी, क्या प्रोसेस है, सब मैं अभी आपको अगले 3-4 मिनट में समझा देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स में अभी आने का टाइम है या अभी तक आपकी कस्टडी में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं आई तो आप अटेस्ट नहीं करवा सकते। सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, तमाम तर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मैट्रिक की मार्कशीट है। इसके साथ आपने ये करना है कि अब आपने सबसे पहले मैट्रिक बोर्ड जाना है। मैट्रिक बोर्ड जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 फॉर्म्स मिलेंगे। एक आपको फ़ीस चालान मिलेगा और एक आपको वेरिफिकेशन फॉर्म मिलेगा। वेरिफिकेशन फॉर्म को आपने इंटायरली रीड आउट करना है और इंटायरली रीड आउट करने के बाद आपने उसको फ़िल आउट करना है। इसी तरीके से जो फ़ीस चालान है उसको भी तमाम तर पढ़ना है। अब आपको एक डॉक्यूमेंट को वेरीफ़ाई कराने के 700 रुपीज़ पड़ते हैं। ये वेरिफिकेशन है, ये टेस्टेशन नहीं है। ये आपको मैट्रिक बोर्ड से करनी पड़ती है। मैट्रिक बोर्ड में पहले ये होता था कि जब आप उनको वेरिफिकेशन के लिए देते हैं तो फिर मैट्रिक बोर्ड वाले आपको सील्ड एनवलप में दिया करते थे। वो सील्ड एनवलप आप फिर आईबीसीसी लेके जाते थे और फिर आईबीसीसी वहाँ से टेस्ट करता था। लेकिन अब 2025 में ये प्रोसेस और आसान हो गया है। अब इसमें आपने ये करना होता है कि आपने मैट्रिक बोर्ड को वेरिफिकेशन के लिए फ़ोटोकॉपीज़ जमा करवाते थे और जो फ़ोटोकॉपीज़ मैट्रिक बोर्ड को आप जमा कराते थे तो मैट्रिक बोर्ड अब क्या कर रहा है कि मैट्रिक बोर्ड सिंपली आईबीसीसी को ईमेल कर देता है इलेक्ट्रॉनिकली। उनको इस चीज़ का अवेयर कर देता है कि उनकी तरफ से वेरीफाई हो गई हैं डॉक्यूमेंट्स। तो आपको 700 पर डॉक्यूमेंट आपने देना है सबसे पहले मैट्रिक बोर्ड। तो ये आपकी 2 डॉक्यूमेंट्स होंगी तो ये 1400 आपके हो जाते हैं। तमाम तर डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ फ्रंट एंड बैक के साथ अलॉन्ग विद योर सीएनआईसी विद योर फ्रंट एंड बैक फ़ोटोकॉपी आपने जमा करवानी है मैट्रिक बोर्ड में। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस ये है कि अब आपने 1 वीक तक वेट करना है। 1 वीक के बाद आपकी ईमेल के ऊपर मैट्रिक बोर्ड की तरफ से एक ईमेल आएगी जिसमें ये चीज़ मेंशन होगा कि आपकी डॉक्यूमेंट्स हमें रिसीव हो गई और हमने वेरीफाई कर लिया। अब आपने करना क्या है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स जो है वो आईबीसीसी तक पहुंच गई हैं, लेकिन अब आपने जाना है आईबीसीसी। लेकिन उसमें जाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने आईबीसीसी के पोर्टल पे जाना है। वहाँ जाकर आपने आईबीसीसी की एक वेबसाइट पे जो साइन इन का ऑप्शन है वहाँ जाके अपनी एक आईडी क्रिएट करनी है। आईडी को क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जो आप कहीं पर भी कोई भी आईडी क्रिएट करते हैं किसी वेबसाइट पे, बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ पर भी हो जाती है। आईडी क्रिएट करने के बाद आपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो पिक्चर्स और इन्फॉर्मेशंस अपलोड करनी है। तमाम तर काम करने के बाद एंड में वो आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करें। अब आपने अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखना है कि जो भी डे एंड टाइम आपको फ़ीज़िबल हो आप उसे सिलेक्ट कर लें और फिर एंड में वो एक वन टाइम कोड देगा जिसको आप इजी पैसा ऐप के थ्रू पे कर सकते हैं। आईबीसीसी की अटेस्टेशन के चार्जेस होते हैं अराउंड 1200 और अगर 2 डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये आपके हो जाएंगे 2400। तो मैट्रिक के लिए आपको 2400 देने पड़ेंगे, सिमिलरली फॉर द इंटर एज़ वेल। लेकिन इंटर वालों के लिए मैं एक और वीडियो बना लूँगा तफसीलन। तो इसका ये है कि आपने 2400 देने पड़ते हैं आईबीसीसी को। ये ऑनलाइन पे करना पड़ता है और जो ऑनलाइन जो उसकी रिसीट आती है इसको आपने अपने साथ रिसीव करके साथ में आप अपने पास रखें फ़ोटोकॉपी करवा के। फिर उसके बाद आप जब आईबीसीसी जाते हैं तो तमाम तरह अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उस फ़ोटोकॉपी और उस चालान को, फ़ीस चालान को भी सबको साथ में जमा करवाएंगे। उनका सबसे पहले जाएंगे तो आपका वेटिंग टाइम होगा, आपको टोकन लेना पड़ता है और आपको वेट करना पड़ता है। जब आपकी बारी आएगी तो आपने अपनी तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को अलॉन्ग विद योर फ़ोटोकॉपीज़ जमा करवाना है। अगर आपने फ़ोटोकॉपी नहीं भी कराई तो आपको आईबीसीसी के ही दफ्तर के बाहर राइट साइड पे फ़ोटोकॉपी वाला बैठा होता है, वो आपको फ़ोटोकॉपी कर देता है। तो अब आपने ये करना है कि आपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जमा करानी है और उसके बाद आपने 2 घंटे वेट करना है। 2 घंटे के बाद वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटेस्ट होके साथ जो पिकअप काउंटर होता है वहाँ पर आ जाती है।
वहाँ से आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को पिक कर सकते हैं और आपकी डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक की अटेस्ट हो जाती है। तो ये था आईबीसीसी का प्रोसेस फॉर मैट्रिक सर्टिफिकेट्स, मैट्रिक डॉक्यूमेंट्स। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। कोई और आपका सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा।